रोटेटर कफ मसल्स ऑफ शोल्डर आपके कंधे को एक जगह पर मुस्तहकम रखने वाले मसल्स। ये मसल्स वो मसल्स होते हैं जो आपके कंधे को रैप किए हुए होते हैं। आपके कंधे की जितनी भी मजबूती है वो इन्हीं मसल्स की वजह से होती है। अगर ये मसल्स कमज़ोर होंगे तो आपका कंधा जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। सो इन मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए जो हमारे पास एक्सरसाइजेज़ हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं कि इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि हमने जो है वो मरीज़ को दीवार के साथ खड़ा किया हुआ है और हमने उसे कहा है कि वो आप बाजू से ज़ोर लगाएं। जब वो बाजू से ज़ोर लगा रहा है और अपने आप को धकेल रहा है तो दीवार का प्रेशर जो है वो आपके कंधे के ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है। उस स्ट्रेस से आपके मसल्स पे लोड पड़ेगा और वो ताकतवर होंगे। नंबर 2 एक्सरसाइज ये है कि आपने दीवार के साथ अपनी कमर लगानी है और अपनी मुट्ठी से पीछे की तरफ दीवार को दबाना है। इस तरह से आप देखेंगे कि आप इसको दबा के आगे हो रहे हैं, आपके कंधे के मसल्स पर प्रेशर बढ़ता है। वही प्रेशर और लोड आपके कंधे को ताकतवर करता है। इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि उसी तरह अपने आप को दीवार के साथ लगाकर अपनी मुट्ठी से दबाकर अपने आप को आगे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइजेज़ बहुत ही ज़्यादा कारआमद हैं कंधे की वर्जिश में। इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि आपने दीवार की तरफ मुंह करना है और मुट्ठी को बनाकर आपने इस तरह से सामने की तरफ आप खड़े होकर दबाना है और ख़ुद पीछे आना है। अपनी मुट्ठी से दबाकर ये देखें, यहाँ पर आप जाकर अपनी मुट्ठी को दबाएंगे और फिर पीछे आएंगे। ये सारी रोटेटर कफ के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ हैं। ये एक्सरसाइज जो है आप अपना दिन में 3 दफ़ा करें, 10-10 दफ़ा। इससे आपका कंधा बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि किसी भी दीवार के या अपने कमरे के पास आप इस तरह खड़े हो जाएं और आपने इस तरह हाथ दीवार पर बनाकर और आपने अंदर की तरफ धकेलने की कोशिश करनी है। ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास पेशेंट हैं इनकी बेसिकली इंजरी थी रोटेटर कफ की और इनका हाथ और बाजू किस तरह वाइब्रेट कर रहा है। आपने इसको इस तरह दबा कर रखना है। ये एक्सरसाइजेज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव